हेलो फ्रेंड्स, मेरा 5वां नंबर क्वेश्चन है। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 2 से 10 होता, तो उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। यानी कि गणित और अंग्रेजी दोनों विषय में अंकों का योग मेरा 30 है। तो यहाँ लिखते हैं, मान लेते हैं, माना कि शेफाली को गणित में प्राप्त अंक x, गणित में प्राप्त अंक x हो गया तथा अंग्रेजी में प्राप्त अंक हो गया 30 - x। और मेरा प्रश्न से कहता है कि यदि शेफाली को गणित में 2 अंक अधिक तथा अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उसके अंकों का गुणनफल 2 से 10 होता है यहाँ पे। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न से, गणित में 2 अंक अधिक मिलता, गणित में 2 अंक अधिक मिलता तो हो जाता कितना, x + 2 तथा अंग्रेजी में 3 अंक कम मिला होता। तो कितना हो जाता, 30 - x, और 3 अंक कम मिला होता तो माइनस कर दिए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 में से 3 घटेगा 27 - x, इतना हो जाता। तो कहता है कि गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल मेरा 210 होता। तो यहाँ लिखते हैं प्रश्नानुसार अंकों का गुणनफल मेरा 210 होता। तो यहाँ लिखते हैं गणित के x + 2 इंटू अंग्रेजी के 27 - x, तो गुणनफल मेरा 210 होता। तो इसको हम गुना करेंगे, x × 27 - x + 2 हो जाएगा 27 - x बराबर 210। तो x में 27 से गुना करेंगे तो 27x - x में x से गुना करेंगे तो x² + 27 दूना 54 - 2x बराबर हो जाएगा 210। तो इसको हम 27x में से 2x घटेगा तो हो जाएगा 25x - x² + 54, और 210 इधर प्लस में, तो इस साइड आएगा तो माइनस में बराबर 0। तो इसको लिखते हैं -x² प्लस के 25x, और इसको घटाते हैं, 10 में से 4 गया 6, और ये 10 में से 5 गया 5, और ये हो जाएगा 1 से 56 बराबर 0। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा x² - 25x और प्लस के 156 बराबर 0। तो इसको लिख सकते हैं x² - 25x प्लस 156 बराबर 0, क्योंकि माइनस इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 156 का गुणनखंड करते हैं, 2 से लगाते हैं, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, 2 से लगाते हैं 3 दूना 6, 9 दूना 18, इसको 3 से लगाते हैं 13 हो गया। और यहाँ जोड़ने घटाने पर हमको बीच वाली संख्या आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2 दूना 4 और 4 × 3 = 12, 12 × 13 इसको कर सकते हैं, 12 × 13, और 12 13 को जोड़ेंगे तो 25x हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं x²
माइनस 12x और माइनस 13x प्लस 156 बराबर 0। तो जब x कॉमन लेते हैं तो इधर बचेगा x माइनस 12, इधर बचेगा माइनस 13 कॉमन लेते हैं, इधर बचेगा x माइनस 12 बराबर 0। अगर दोनों पार्ट में देखते हैं यहाँ पे और यहाँ पे x माइनस 12 दोनों में है तो कॉमन हो जाएगा मेरा 12, तो बचेगा मेरा x माइनस 13 बराबर 0। तो एक बार लिखते हैं इतना बराबर 0 और एक बार इतना बराबर 0, तो x माइनस 12 बराबर 0। यहाँ पे लिखते हैं x माइनस 13 बराबर 0। तो जो x माइनस के 12 इधर आएगा तो प्लस के 12, x बराबर हो जाएगा माइनस के 13 है, इधर आएगा तो प्लस का 13। तो ये मेरा x का मान निकल के आया है 2 और दोनों वैलिड आंसर है। तो यहाँ पे यदि शेफाली को हम माने हैं कि माना शेफाली के गणित में प्राप्त अंक x, तो यदि x का मान हमको 2 निकल के आया है 2 ठो, तो यहाँ पे देखिए अगर x का मान 12 आएगा तो उसका आंसर होगा गणित में 12 और अंग्रेजी में 30 में से 12 घटेगा तो 18 हो जाएगा। और यदि हम मानेंगे शेफाली को गणित में 13 यहाँ पे, तो मेरा अंग्रेजी में हो जाएगा 17। तो यही मेरा आंसर है। यहाँ पे लिखते हैं अतः शेफाली को गणित में प्राप्त अंक हो जाएगा 12 या 13 तथा शेफाली को अंग्रेजी में प्राप्त अंक हो जाएगा 18 या 17। यही मेरा आंसर निकल कर आ गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये मेरा अगला क्वेश्चन है 6ठा। कहता है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सवाल को हम बनाते हैं। 6ठा नंबर है तो इसको सबसे पहले आयताकार खेत हम बनाते हैं। यहाँ पे फोटो, ये मेरा आयताकार खेत हो गया ABCD। तो कहता है मेरा क्वेश्चन में कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। माने विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो विकर्ण मेरा छोटी भुजा पर निर्भर है, तो हम छोटी भुजा के मानेंगे x। तो मेरा छोटा भुजा ये है, चलिए हम इसको x मानते हैं। माना कि छोटी भुजा x होगा तो इसका विकर्ण है आयताकार खेत का, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो यहाँ ये x है तो हो जाएगा x प्लस 60। और उसके बाद प्रश्न में क्या कहता है, कहता है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। बड़ी भुजा कहता है ये बड़ी भुजा है और ये छोटी भुजा है। कहता है बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबा हो, तो x प्लस 30 कर देंगे। ये सब मीटर में है मेरा। तो यहाँ क्वेश्चन है तो खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। तो हमें खेत की भुजा हमको निकालना है कि खेत की छोटी भुजा और बड़ी भुजा कितना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे बनाते हैं। सबसे पहले हम भाषा लिख देते हैं। माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा x मीटर तथा बड़ी भुजा हो जाएगा x प्लस 30 मीटर एवं विकर्ण हो जाएगा विकर्ण हो गया मेरा x प्लस 60 मीटर। तो हमको ऐसे देखने से 90 डिग्री है और ऐसे ही समकोण त्रिभुज मेरा बनता है। तो ऐसे हम इसको पाइथागोरस प्रमेय से इसको हम हल कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं अब त्रिभुज ABC में
लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से मेरा होगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये मेरा सूत्र है। तो मेरा कर्ण है AC, तो यहाँ लिखते हैं AC का वर्ग बराबर लंब है मेरा ऊंचाई को हम लंब कहते हैं, तो लंब है मेरा x, तो यहाँ लिखते हैं x प्लस और आधार x प्लस 30 का वर्ग। तो मेरा AC भुजा कितना है x प्लस 60, तो यहाँ लिखते हैं x प्लस 60 बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस 30। तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ते हैं। तो चलिए इसको लिखते हैं यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस, ये भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा, यहाँ लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 60 दूना 120 x प्लस 6 के स्क्वायर 36 पर 2 0 बराबर x स्क्वायर होगा 2x स्क्वायर प्लस 30 दूना 60 x प्लस 3 के स्क्वायर 9 और उस पर 2 0, 30 के स्क्वायर 9 से। तो यहाँ पे हम करेंगे x स्क्वायर है यहाँ पे, तो इधर हम लाते हैं इसको, यहाँ पे लिखते हैं x स्क्वायर और 2x स्क्वायर प्लस में, तो इस साइड आएगा तो माइनस में 2x स्क्वायर, और उसके बाद लिखते हैं 120 इधर प्लस में है और 60 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, और प्लस 3600 और इधर 9 से प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में 9 से होगा बराबर 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा तो बचेगा मेरा माइनस के x स्क्वायर प्लस 120 में से 60 घटेगा तो 60x प्लस 3600 में से 9 से घटेगा 2700 होगा, 2700 बराबर 0। तो यहाँ पे हम इसको कॉमन लेते हैं माइनस, तो यहाँ बचेगा जो प्लस है उसको माइनस कर देते हैं, जो माइनस है उसको प्लस कर देते हैं, माइनस 2700 बराबर 0। तो 2700 तो इसको हम लिख सकते हैं 90 गुने 30, 90 गुने 30 यानी कि 9 3 2700 भी हो गया और 90 में से 30 घटेगा तो यहाँ 60 भी हो गया। तो चलिए इसको गुणनखंड में हो गया, तो लिखते हैं यहाँ पे x स्क्वायर माइनस के 90x और प्लस के 30x माइनस 2700 बराबर 0। तो हो जाएगा x स्क्वायर और 90, यहाँ पे कॉमन लेते हैं, सॉरी यहाँ पे कॉमन लेते हैं दोनों पार्ट में, तो चलिए यहाँ पे कॉमन लेते हैं x माइनस 90, तो इधर बचेगा 30 कॉमन लेते हैं प्लस के, तो इधर बचेगा x माइनस ये वाला लिख दो 90 बराबर 0। ये दोनों पार्ट में देखिए x माइनस 90 है, तो इसको कॉमन लेते हैं हम बाहर x माइनस 90, तो इधर बचेगा मेरा x प्लस 30 बराबर 0। तो लिखते हैं x माइनस 90 बराबर 0 और एक बार लिखते हैं यहाँ पे x प्लस 30 बराबर 0। यहाँ पे लिखेंगे x माइनस के 90 इधर आएगा तो प्लस के, और ये प्लस के आएगा इधर आएगा तो माइनस के हो जाएगा। तो मेरा ये आंसर होगा, क्योंकि नेगेटिव में नहीं होगा, नेगेटिव में नहीं होता है। तो यहाँ पे मेरा x का मान आ गया 90, तो यहाँ मेरा छोटी भुजा हो जाएगा 90 और यहाँ छोटी भुजा 90 हो जाएगा और बड़ी भुजा जाएगा 90 प्लस 30 तो 120 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 90 प्लस 60 तो हो जाएगा मेरा 150 विकर्ण। तो यहाँ लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं अतः छोटी भुजा हो जाएगा, अतः छोटी भुजा की लंबाई, मेरा x मान है तो x मान 90 निकला है, तो यहाँ 90 हो गया
और बड़ी भुजा की लंबाई है x प्लस 30, x प्लस 30। तो x का मान निकला है मेरा 90, 90 प्लस 30 तो हो जाएगा 120। ये बड़ी भुजा है। मेरा क्वेश्चन में भुजा कहता है निकालने के लिए यहाँ पे कहता है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो खेत की भुजा मेरा निकल गया। अगर विकर्ण कहते तो विकर्ण भी निकाल देते। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये मेरा अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर। कहता है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि दो संख्या के वर्गों का अंतर मेरा 180 है और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो यहाँ पे मानते हैं मान लेते हैं माना कि बड़ी संख्या मेरा x तथा छोटी संख्या मेरा y हो जाएगा। तो कहता है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर मेरा 180 है। तो प्रश्न से वर्गों का अंतर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, x स्क्वायर और अंतर का मतलब घटाव होता है माइनस y स्क्वायर बराबर 180। तो इसको समीकरण हम 1 मानते हैं। और यहाँ पे है मेरा कहता है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे, पुनः प्रश्न से लिखते हैं। कहता है छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या का वर्ग छोटी संख्या मेरा y, तो छोटी संख्या का वर्ग तुलना हो रहा है तो तुलना हमेशा बराबरी के बीच होता है। तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है तो बड़ी संख्या हो जाएगा 8x। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। लिखते हैं अब लिखते हैं y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ लिखते हैं y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो मेरा समीकरण 1 है मेरा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 180। तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का मान है मेरा समीकरण 2 में 8x। तो यहाँ लिखते हैं 8x बराबर 180। यहाँ लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 8x और इधर 180 प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस के 180 बराबर 0। तो इसको गुणनखंड करते हैं 180 के तो मेरा होगा 18 दाएँ के 180, 18 गुने 10। ये मेरा हो गया। 18 में से 10 घटेगा तो मेरा 8 भी आ गया। तो चलिए इसको बनाते हैं। x स्क्वायर माइनस प्लस के लिख देते हैं प्लस 10x और माइनस के 18x और माइनस 180 बराबर 0। दोनों पार्ट में कॉमन लेते हैं तो इधर हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 10 और इधर माइनस 18 कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा बीच वाला आंसर होगा, ये जो है ना बीच में जो निकला हुआ वही मान यहाँ पे होगा x प्लस 10 बराबर 0। फिर दोनों पार्ट में यहाँ पे देखते हैं x प्लस 10 दोनों है तो बाहर निकलेगा मेरा x प्लस 10। तो इधर बचेगा मेरा x माइनस 18 बराबर 0। तो इधर लिखते हैं x प्लस 10 बराबर 0 और यहाँ पे लिखते हैं x माइनस 18 बराबर 0। यहाँ पर जो x प्लस के 10 इस साइड आएगा तो माइनस के 10 और यहाँ 18 इस साइड आएगा तो माइनस के 18 इस साइड आएगा तो प्लस के 18 होगा। तो मेरा ये आंसर होगा, ये माइनस में आंसर मेरा नहीं होगा। तो x का मान मेरा यहाँ पे 18 निकला है। तो यहाँ माना कि बड़ी संख्या x, तो x का मान मेरा 18 निकला है और y का मान हमको निकालना है छोटी संख्या। तो छोटी संख्या तो y का मान हम यहाँ समीकरण 2 से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर
तो मेरा समीकरण 2 है वाई स्क्वायर बराबर 8x। तो यहाँ लिखते हैं वाई स्क्वायर बराबर 8x। तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 और x का मान है मेरा 18। तो लिखते हैं वाई स्क्वायर बराबर 18, 18 8 144 वाई स्क्वायर। तो वाई बराबर हो जाएगा, इधर स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट में, तो 144 होता है। 144 का वर्गमूल 12 होता है। तो यहाँ दोनों मान निकल गया मेरा, x का भी और y का भी। तो हम x के माने हैं बड़ी संख्या और y को माने छोटी संख्या। तो यहाँ पे लिखते हैं अतः छोटी संख्या बराबर हो जाएगा, छोटी संख्या मेरा 12 y को माने हैं, तथा बड़ी संख्या हो जाएगा 18। ये मेरा आंसर निकल कर आ गया। तो दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये मेरा 8वां नंबर क्वेश्चन है। कहता है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटे कम समय लेती। माने चाल बढ़ता है तो 1 घंटा कम समय लेगी। तो रेलगाड़ी की हमें चाल निकालनी है। तो रेलगाड़ी की चाल हम मान लेते हैं। दूरी मेरा दिया हुआ है 360 किलोमीटर। तो यहाँ लिखते हैं दूरी दिया है, दूरी बराबर, दूरी दिया हुआ मेरा 360 किलोमीटर और हमें रेलगाड़ी की चाल मालूम करना है। तो यहाँ लिखते हैं माना कि रेलगाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पे देखिए मेरा दूरी दिया हुआ है और चाल भी दिया हुआ है, तो समय निकल जाएगा। यहाँ लिखते हैं समय, इसलिए समय बराबर, इसको टाइम 1 मानते हैं। तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। यहाँ लिखते हैं दूरी बटे चाल। तो मेरा दूरी दिया हुआ है 360 किलोमीटर और चाल दिया हुआ है x किलोमीटर। ये टाइम 1 हो गया, इसको समीकरण 1 मानते हैं। और पुनः प्रश्न से लिखते हैं। प्रश्न से यहाँ कहता है कि यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा में तय करने में 1 घंटे कम समय लगती। तो चाल हमको 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना है। तो यहाँ लिखते हैं रेलगाड़ी की नई चाल, रेलगाड़ी की नई चाल, हमारा स्पीड बढ़ा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक बढ़ गया है। तो यहाँ लिख देते हैं दूरी वही है, दूरी मेरा वही है, उसी दूरी को हम चाल बढ़ा दिए हैं, उसी दूरी को तय करता है चाल बढ़ाकर। तो यहाँ मेरा दूरी भी दिया हुआ है और चाल भी दिया हुआ है, तो समय निकाल सकते हैं। लिखते हैं समय बराबर टाइम 2 लिखते हैं। समय बराबर दूरी बटे चाल है, तो दूरी मेरा वही है 360 और चाल दिया हुआ है x + 5। इसको समीकरण 2 मानते हैं। कहता है कि 1 घंटा कम समय लगती किताब में, तो 1 घंटा कम समय लगती। देखिए तो समय किसके पास अधिक है, समय इसके पास अधिक है क्योंकि ये धीरे धीरे जा रहा है, चाल कम किया हुआ है। और यानी कि इसके पास चाल बढ़ा दिया हुआ है, इसके पास समय कम है इसलिए चाल बढ़ा दिया हुआ है। तो समय इसके पास अधिक है, तो जिसके पास समय अधिक रहेगा वो 12 समय में से कम समय घट जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं प्रश्नानुसार समय इसके पास अधिक है 360 बटे x माइनस 360 बटे x + 5 बराबर 1 घंटे कम समय लगती है। तो यहाँ इसको लॉसा लेते हैं, तो x × x + 5, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 360 × x + 5 माइनस इधर होगा क्रॉस गुना होगा, तो 360 x बराबर 1। 360 में 1 से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 360 x +
5 में 0 से गुना होगा तो 0, 5 छक 30, हाथ में 3, 5 15 3 1800 माइनस 360 एक्स बटे एक्स में 1 से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5x बराबर 1। इसको 1/1 लिख सकते हैं। और यहाँ पे 360 प्लस में इधर माइनस में तो कैंसिल हो गया, और ये 1800 ऊपर में, और बट्टे है एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1/1। और इसको क्रॉस गुना करते हैं, इतना में 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और बराबर 1800 है, तो 1800 इधर हो जाएगा, 1 से गुना होगा। यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x और 1800 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 1800 होगा बराबर 0। ये मेन समीकरण आ गया। इसको हम द्विघाती सूत्र से बनाते हैं, तो हम इसको द्विघाती सूत्र से बनाते हैं। यहाँ लिखते हैं द्विघाती सूत्र से, तो मेरा a हो गया, इसका गुणांक है कुछ नहीं तो 1, a बराबर 1, और b बराबर हो जाएगा प्लस के 5, और c बराबर हो जाएगा माइनस 1800। तो फार्मूला है मेरा x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो मेरा हो जाएगा माइनस, और b के मान है -5, तो -5 प्लस माइनस रूट अंडर b के मान है 5, तो 5 के स्क्वायर -4, और a के मान है 1, और c के मान है -1800 बाई 2, और a के मान है 1। तो यहाँ पे लिखते हैं -5 प्लस माइनस रूट अंडर 5 के स्क्वायर 25, और माइनस गुने माइनस प्लस होगा, 18 चुका 72, 7200 होगा बट्टे 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2। तो यहाँ पे लिखेंगे -5 प्लस माइनस, और 7225 हो जाएगा जोड़ने पर बाई 2। तो यहाँ पे -5 प्लस माइनस, और 7225 का वर्गमूल निकालेंगे तो लास्ट वाला संख्या 25 है, तो 25 5 के स्क्वायर होता है, और इसको लगातार संख्या से गुना करते हैं 72 को, तो 8 9 72 होता है, तो 8 9, तो छोटा संख्या 8 है, तो यहाँ 8 लिखेंगे बाई 2। और यहाँ पे x का मान है, तो x का मान है, इसको एक बार जोड़ेंगे, एक बार इसको माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ लिखते हैं x बराबर -5 प्लस के 85 बाई 2, और यहाँ पे x बराबर लिखेंगे -5, और यहाँ घटाएंगे 85/2। तो 85 में से 5 घटेगा 80, 80/2, तो x का मान आ गया मेरा 40, और यहाँ पे x का मान आ जाएगा -85 और -5 हो जाएगा -90/2, तो कटेगा 45 से, तो x बराबर हो जाएगा -45। तो मेरा नेगेटिव में तो किसी गाड़ी का चाल तो होता नहीं है माइनस में, तो मेरा आंसर ही होगा प्लस में हो जाएगा 40 किलोमीटर। तो हम x माने यहाँ माने हैं रेलगाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर, तो मेरा तो रेलगाड़ी की औसत चाल हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ लिखते हैं अतः रेलगाड़ी की औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मेरा आंसर है। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मेरा 10वां नंबर क्वेश्चन है, 8 और 10 दोनों सेम है। मैं 10 नंबर क्वेश्चन को यहाँ बनाता हूँ। मैसूर और बंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटे कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो मेरा मैसूर और बंगलोर के बीच की दूरी हमको दिया हुआ है 132 किलोमीटर, और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल सवारी गाड़ी पर निर्भर है। तो हम सब मान लेंगे सवारी गाड़ी की चाल 1 किलोमीटर, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल हो जाएगा x + 11, क्योंकि एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर अधिक है। तो चलिए हम यहाँ पे मानते हैं
जैसे कि मेरा क्वेश्चन है 10, तो यहाँ पे माना कि यहाँ पे मैसूर होगा, यहाँ पे, और यहाँ पे बंगलोर होगा, और दोनों के बीच की दूरी हमको दिया हुआ है 132 किलोमीटर, और यही दूरी को तय करना है। तो हमको दिया हुआ है दूरी, जो दिया रहता है उसको लिख देते हैं। दिया है दूरी बराबर 132 किलोमीटर, और एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी पर निर्भर है। तो मान लेते हैं, माना कि सवारी गाड़ी की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिखते हैं माना कि सवारी गाड़ी की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा तथा एक्सप्रेस गाड़ी की चाल है, सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर अधिक है, तो इसमें 11 प्लस कर देंगे, इतना हो गया। और समय निकाल लेते हैं। दूरी यही है, दूरी मेरा दोनों के लिए 132 किलोमीटर ही है। तो हम सवारी गाड़ी की चाल यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम समय निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं अब सवारी गाड़ी के समय बराबर सवारी गाड़ी की, इसको ब्रैकेट से बंद कर देते हैं, समय t1 बराबर हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल। तो मेरा t1 हो जाएगा, दूरी है 132 और चाल है मेरा सवारी गाड़ी की x, इसको समीकरण 1 मानते हैं। लिखते हैं अब एक्सप्रेस रेलगाड़ी की समय, एक्सप्रेस गाड़ी की समय, इसको टाइम 2 मान लेते हैं। टाइम 2 बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल। तो मेरा दूरी है 132 और चाल है एक्सप्रेस रेलगाड़ी की x प्लस 11, यहाँ लिखते हैं x प्लस 11, इसको समीकरण 2 मानते हैं। और यहाँ पे देखिए एक्सप्रेस रेलगाड़ी कम समय लेगा क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा है और इसका स्पीड कम है, इस समय अधिक लेगा। तो समय इसके पास ज़्यादा है, तो जिसके पास समय ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा समय में से कम समय घटाएंगे। तो यहाँ लिखते हैं प्रश्नानुसार यह t1 माइनस t2, तो 1 घंटा कम समय लेती है। तो यहाँ लिखते हैं 132 बटे x माइनस 132 बटे x प्लस 11 बराबर 1, और इसको बटा पर के घटाव करते हैं। तो यहाँ लसा लेते हैं, तो x इंटू एक्स प्लस 11 होगा, x प्लस 11 क्रॉस गुना करते हैं, तो 132 इंटू एक्स प्लस 11 माइनस क्रॉस गुना करते हैं तो 132 x हो जाएगा बराबर 1/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 132 में 1 से गुना करेंगे तो 132x प्लस 132 में 11 से गुना करेंगे तो 11 दूना 22 और 11 तिहाई 33, 34, 35, हाथ में 3 और 11 3 14, 14 से 52 आ गया माइनस 132x बट्टे x में 1 से गुना होगा तो x स्क्वायर प्लस 11 में 1 से गुना होगा तो 11x बराबर 1/1। यहाँ पे 132 प्लस में और माइनस में है तो प्लस से माइनस कैंसिल हो गया, ऊपर में बचा 14 से 52 बट्टे x स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1/1, और इसको क्रॉस गुना करते हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर में 1 से गुना होगा तो संख्या उतना ही रहता है, और 14 से 52 में 1 से गुना होगा तो हो जाएगा 14 से 52, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 11x
14 से 52 प्लस में इस साइड है बराबर किधर, तो माइनस में बराबर 0। और इसको फर्स्ट इंटू लास्ट बनाते हैं, तो यहाँ 14 से 52 के गुणनखंड करते हैं। 2 7 14, 2 दूना 4, 2 छक 12, और यहाँ से 2 2 3 6, 6 दूना 12, और ये 3 दूना 6, 3 से लगाते हैं 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 3 इकाई 3, और 11 से लगाते हैं 11 के स्क्वायर 121 होता है। तो यहाँ पे इसको जोड़ने घटाने पर हमको बीच वाली संख्या 11 आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4, और 4 11 चौका 44, और 11 तिहाई 33 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 44 गुने 33। तो हो गया मेरा 44 गुने 33। तो इस 44 में से 33 घटेगा तो 11 हो गया, और 44 में से 44 में से 33 घटेगा तो 11 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 44 एक्स और माइनस के 33 एक्स और माइनस 14 से 52 बराबर 0। और दोनों पार्ट में कॉमन लेते हैं इधर एक्स, तो इधर बचेगा एक्स माइनस एक्स प्लस 44 और माइनस 33, तो इधर बचेगा एक्स प्लस 44 बराबर 0। और दोनों पार्ट में कॉमन है एक्स प्लस 44, तो इधर आ जाएगा कॉमन में एक्स प्लस 44, तो इधर बचेगा एक्स माइनस 33 बराबर 0। तो एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0 कर देते हैं। तो हम यहाँ पे एक्स प्लस 44 बराबर 0 और यहाँ पे एक्स माइनस 33 बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स बराबर 44 प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, एक्स बराबर माइनस के 33 है तो इस साइड आएगा तो प्लस के 33। तो मेरा की सवारी रेलगाड़ी की चाल 1 किलोमीटर, यहाँ पे मानिए सवारी गाड़ी की चाल 1 किलोमीटर और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल x + 11 किलोमीटर। तो यहाँ लिखते अतः सवारी गाड़ी की चाल 1 किलोमीटर है, तो सवारी गाड़ी की चाल हो जाएगा 33 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल तथा एक्सप्रेस गाड़ी की चाल हो जाएगा x + 11, तो 1 से मेरा 33 प्लस 11 तो हो जाएगा 44 किलोमीटर प्रति घंटा। यही मेरा आंसर निकल कर आ गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। समझने में कोई दिक्कत हुआ तो हमको बताइएगा और मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।